Hi guys, I am sharing again some questions with you related to Nursing Foundation. Guys, these questions will be very useful in your all type of competitive exam. तो guys, आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो है नर्सिंग फाउंडेशन से, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा, चाहे वो सर्विस के लिए हो या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दें, चाहे नर्सिंग का एंट्रेंस दें, चाहे मेडिकल का एंट्रेंस दें। तो उसमें इस टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि फिर जैसे जैसे सीनियर्स होते जाते हैं तो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो ये जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज ए ओरल, बी रेक्टल, सी एक्सिलरी, डी एल्बो। तो गाइस, जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का मोस्ट रिलायबल मेथड इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन आंसर है, करेक्ट आंसर इज ए, सी। करेक्ट आंसर वन का सी, रेक्टल। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज बाय। जो एंडोस्कोपिक कैथेटर होता है, इनमें से किस से उसको स्टरलाइज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है, ए ऑटोक्लेविंग, बी हॉट एयर ओवन, सी 2% ग्लूटाल्डिहाइड, डी बॉइलिंग। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन ए में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, सी नहीं है, तो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, वैसे ये ऑटोक्लेविंग है। तो करेक्ट आंसर है 2% ग्लूटाल्डिहाइड। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो बच्चों का जो ड्रग का डोज को कैलकुलेट किस मेथड से किया जाता है, मतलब किसके आधार पे किया जाता है, किसके बेसिस पे, मीन किसके आधार पे? एज के। क्वेश्चन ऑप्शन है, ए एज, और बी वेट, सी हाइट, डी लेंथ। यहाँ पे जो फाइव प्रिंट हुआ है ये है बी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वेट। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नी चेस्ट पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजिशन को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनमें से वो कौन सा है? ए लेफ्ट लैटरल पोजिशन, बी लेथोटमी पोजिशन, सी जेन्यू पेक्टोरल पोजिशन, डी फॉलर्स पोजिशन। तो इनमें से जो नी चेस्ट पोजिशन को और किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर इज जेन्यू पेक्टोरल पोजिशन। तो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन, while giving enema, height of enema cane from anus should be। तो जो एनीमा देते समय जो एनीमा केन की हाइट होती है वो रेक्टम से कितना होना चाहिए, एनस से कितना हाइट उसकी होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 45 सेंटीमीटर। तो इनमें से कितनी हाइट तक एनीमा केन को रखना चाहिए एनएस से? तो करेक्ट आंसर इज 45 सेंटीमीटर, ये है डी। क्वेश्चन का आंसर है डी, 45 सेंटीमीटर। गाइस, सिक्स क्वेश्चन इज, लॉस ऑफ एपिटाइज इज टर्म एज। जो जब भूख नहीं लगती तो उसको हम किस टर्म से बात करते हैं, मतलब क्या टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है एनोरेक्सिया, पॉलीफेजिया, अफेजिया, ओलिफेजिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है एपिटाइट लॉस के लिए? तो करेक्ट आंसर इज ए, एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया इज अ ईटिंग डिसऑर्डर। ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें पेशेंट को क्या रहता है, भूख कम लगती है, यानी कि उसको एक मेंटल ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि पेशेंट को लगता है कि उसका वेट गेन हो रहा है और वो धीरे धीरे करके उसमें खाने को कम करने लगता है। तो उसके लिए ये फिर डिसऑर्डर में
डिसऑर्डर ही हो जाता है कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर होने लगती है, मतलब कि ईटिंग डिसऑर्डर में भूख उसको कम लगने लगती है। देन क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। एक जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, यानी कि जो ऑपरेशन में जाने वाला पेशेंट है, जिसके ऑपरेशन से पहले जब कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको ऑपरेशन से पहले कंसर्न लिया जाता है। तो वो कंसर्न किसके लिए लेते हैं, यानी कि क्या पेशेंट मतलब किस चीज़ के बचाव के लिए लेते हैं, ठीक है। तो वो किसकी सेफ्टी के लिए लेते हैं। इन्फॉर्म कंसर्न इज ऑब्टेन फ्रॉम प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट, क्या बचे किससे प्रिवेंट करने के लिए लिया जाता है। तो वो है कॉम्प्लिकेशन, ये जो ऑप्शन दिए हैं, ए कॉम्प्लिकेशन से, बी इन्फेक्शन से, सी लीगल इम्प्लीकेशन से, या डी एनी फॉल। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसके लिए ये लिया जाता है कंसर्न ऑपरेशन करने से पहले। तो करेक्ट आंसर इज डी लीगल इम्प्लीकेशन, सी करेक्ट आंसर इज सी लीगल इम्प्लीकेशन। यहाँ पे जो है प्रिंट मिस ये जो है सी है करेक्ट आंसर, लीगल इम्प्लीकेशन, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे डी नहीं है, सी है लीगल इम्प्लीकेशन। तो देन क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ए 36.5 डिग्री सेल्सियस, बी 37.2 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो इनमें से किसके इक्वल है, किसके बराबर है, ये पूछा गया है। अगर जो फ़ारेनहाइट है उसको सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा, ठीक है, सेल्सियस में, तो वो है सी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन इज व्हेन परफॉर्मिंग ट्रेकोस्मी सक्शनिंग द नर्स शुड विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमिटेंट सक्शन फॉर मैक्सिमम। मीन जब एक नर्स किसी पेशेंट का ट्रेकोस्मी सक्शन करती है तो उसको कितनी देर तक जो सक्शन कैथेटर है उसको यूज़ करना चाहिए, मतलब उसको कितनी सेकंड में उसको बाहर कर लेना चाहिए। तो जैसे कि एक बार उसको माउथ में सक्शन कर रहे हैं तो कितनी देर तक उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो वो है क्वेश्चन नंबर, मतलब मैक्सिमम कितना तक उसको देर तक रख के सक्शन करना चाहिए और कितनी देर में उसको विड्रॉ करना चाहिए कैथेटर, ये इसका मतलब है। तो क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन है ए 10 सेकेंड, बी 15 सेकेंड, सॉरी गाइज बी है यहाँ पे, और जो ये बी है वो है सी, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो ए 10 सेकेंड, बी 15 सेकेंड, सी 1 to 2 मिनट, सी 3 to 4 मिनट। तो क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आंसर है 10 सेकेंड। मीन जो ए आंसर है वो सही है कि जो पेशेंट है और जो नर्स है उसको पेशेंट के मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो 10 सेकेंड का तक वो कैथेटर को से सक्शन कर सकती है, ठीक है, इंटरमिटेंटली, मतलब कि एक बार में कंटिन्यू नहीं करना है, 10 सेकेंड का गैप के बीच में उसको सक्शन करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए बी सी डी है, तो जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। गाइस 10th क्वेश्चन, इंट्राओशियस इंजेक्शन इज गिवन इन, जो इंट्राओशियस इंजेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन आर, ए वेन, बी बोन मेरो, सी स्पाइनल कैविटी, और डी मसल्स। तो मतलब इनमें से किस जगह पे इंजेक्शन देंगे तो उसको हम इंट्राओशियस बोलेंगे। मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना इसको हड्डी में इंजेक्शन दे दो, या इसको स्पाइनल कैविटी में दे दो, स्पाइनल कैनाल में दे दो, या इसको मसल्स में दो, तो सीधे सीधे बोलते हैं ना इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। तो इसी तरीके से हर इंजेक्शन के कुछ टर्म्स होते हैं कहीं पे भी लगाने के, तो उस पे जो है मेडिकल टर्म है कि नर्सेज जो हैं वो समझ जाती हैं कि कहाँ पे इंजेक्शन लगना है, तो ये टर्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो जो कि सबको आने चाहिए। तो जैसे वेन में लगेगा तो इंट्रावीनस बोलेंगे ना, तो इस तरीके से सभी के अपने अपने टर्म है। तो यहाँ पे पूछा है कि इंट्राऑशियस इंजेक्शन लगता है कहाँ पे लगता है, तो वो है बोन मैरो,
ठीक है, करेक्ट आंसर बी बोन मैरो, यानी कि जब बोन मैरो में इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा ऑशियस इंजेक्शन। तो गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो मैं लेके आऊँगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि आपको हर सब्जेक्ट से मिलेंगे इस चैनल में, और जो आपको क्या है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, और ये बहुत यूज़फुल होंगे हर तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और तो गाइस इसको आप अच्छे से देखिए, लर्न करिए, और कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक कुछ नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।